जय सिया राम दोस्तों, आज पूरी दुनिया श्री रामलला की भव्यता के दर्शन पाने के लिए अयोध्या आ रही है, जहाँ हजारों और लाखों लोगों की गिनती में श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन कर रहे हैं और इतने ही लोग अभी अयोध्या में आने बाकी हैं। लेकिन दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के बाद आप किन किन मंदिरों में दर्शन करेंगे और कहां घूमेंगे, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बताएंगे। इसके अलावा अयोध्या की ये वीडियो पूरी जरूर देखें, यहाँ घूमने के बारे में हम आपको कुछ जरूरी बातें भी बताएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं राम मंदिर की यात्रा। दोस्तों, राम जन्मभूमि में श्री रामलला के दर्शन करने के बाद सबसे पहले तो अगर आप अयोध्या में रुकने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें, अयोध्या में 75 होटल, 500 होम स्टे और सैकड़ों धर्मशालाएं हैं, जिनका एक दिन का रुकने का खर्च लगभग भी 1000 से 2000 तक है। लेकिन अगर आप राम मंदिर के आसपास होटल व धर्मशालाएं लेते हैं तो आपको ज्यादा पैसे भी देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई धर्मशाला और होटल की बात। अब आपको बताते हैं कि आप कहां घूम सकते हैं। सबसे पहले राम मंदिर के आसपास आप हनुमानगढ़ी जाएं, जो राम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि राम मंदिर के दर्शन करने से पहले आपको हनुमानगढ़ी के दर्शन करने चाहिए। यह मंदिर वहीं स्थित है जहां हनुमान जी और प्रभु श्री राम पहली बार मिले थे। यहाँ पर हनुमान जी अयोध्या के पहरेदार के रूप में स्थित है। इसके अलावा हनुमानगढ़ी के कुछ रहस्य भी हैं, जिन्हें हम जल्दी ही लेकर आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद आप वहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो लगभग 200 मीटर की दूरी पर श्री राम के पिता राजा दशरथ का महल है। इस महल में भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ विराजित है। मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रखा जाता है। हनुमानगढ़ी व दशरथ महल के दर्शन करने के बाद आप जाइए कनक भवन, जो कि दशरथ महल से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि कनक भवन को माता कैकेयी ने सीता माता को मुंह दिखाई की रस्म में उपहार स्वरूप दिया था। इसके अलावा यह भवन प्रभु श्री राम व माता सीता का निवास स्थान भी माना जाता है। मंदिर का नाम कनक भवन इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ हैं उन पर स्वर्णिम यानी कि सोने की चित्रकारी की गई है। कनक भवन के भी खुलने का समय दशरथ महल की तरह ही है। कनक भवन घूमने के बाद आप तुलसी स्मारक भवन और सीता रसोई जा सकते हैं, जो कनक भवन से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तुलसी स्मारक भवन में एक विशाल पुस्तकालय बनाया गया है, जहाँ भक्ति, साहित्य और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। थोड़ी दूर पर सीता रसोई स्थित है, जहाँ माता सीता को देवी अन्नपूर्णा के नाम से जाना जाता है। इस जगह हर दिन हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन करवाते हैं। दोस्तों, अब तक आप घूम चुके हो हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन, तुलसी स्मारक भवन, सीता रसोई, और इन सब मंदिरों के दर्शन करते आपको शाम हो जाएगी और शाम के समय आप सरयू घाट जा सकते हैं, जहाँ पर आप राम की पेड़ी के भी दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा सरयू घाट पर शाम को एक प्रसिद्ध आरती होती है, जिसमें आपको एक बार तो जरूर शामिल होना चाहिए। यहाँ की शाम की होने वाली आरती का दृश्य बेहद सुंदर और मनमोहक होता है। वैसे तो दोस्तों, हमने आपको अयोध्या के प्रमुख स्थलों के बारे में बताया है जहाँ पर आप घूम सकते हो, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास समय बचे तो और भी मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर आपको एक बार जरूर घूमना चाहिए, जैसे कि गुप्तार घाट, श्री नागेश्वरनाथ मंदिर, गुलाब बाड़ी, देवकली मंदिर, मणि पर्वत, सुग्रीव किला, छोटी छावनी, त्रेता के ठाकुर आदि मंदिर, जिनके आप दर्शन कर सकते हो। दोस्तों, अगर बात करें अयोध्या में खाने की, तो यहाँ आपको शुद्ध शाकाहारी पवित्र भोजनालय, रेस्टोरेंट और होटल मिल जाएंगे, जहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा अयोध्या में कई जगह फ्री में भी भोजन करवाया जाता है, जहाँ पर आप जाकर भोजन कर सकते हो। अब आपको बताते हैं कि अगर आप अयोध्या आ रहे हो तो वे कौन सी जरूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली, जैसा कि दोस्तों, हम सभी YouTube व इंस्टा पर रील्स व वीडियो देखकर बिना प्लान बनाए आ जाते हैं, इसलिए सबसे पहले आप अपने बजट का प्लान घर से ही पूरा बनाकर आए, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। दूसरा, हाल ही में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसलिए अगर आप इस समय और आने वाले कुछ महीनों बाद तक आने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें, इस समय आपका बजट से ज्यादा खर्चा हो सकता है, इसलिए आप अपने बजट को ध्यान रखकर ही यात्रा करें। तीसरी, सबसे जरूरी बात, एक बार अपने मोबाइल को साइड में रखकर केवल श्री राम के दर्शन करने के बारे में सोचें और श्रद्धा से प्रभु श्री राम के दर्शन करें। दोस्तों, आपको श्री रामलला की यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और प्रभु का नाम कमेंट में जरूर लिखें। श्री रामलला के संपूर्ण दर्शन की जानकारी का वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट जरूर करें।